गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग देख रहे थे आरआरबी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लेक्चर 3। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 का रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे लेक्चर 3 में जो हम लोगों ने क्लास किया था, जैसे कि लेक्चर 3 में हम लोगों ने जो लेक्चर 3 इस चैप्टर का हम लोगों ने देखा था हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड बेसिक एलिमेंट्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और आगे जाकर मैं सिविल इंजीनियरिंग के बाकी का भी सब्जेक्ट लेके आऊँगा। तो आज देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिक एलिमेंट जो है। इस चैप्टर को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम लोग इस चैप्टर का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते। तो चलिए हम लोग देखते जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्या बोला है, सुपीरियर द रोड। तो क्या है, जेंटलर द कैम्बर। तो जितना कम कैम्बर होगा रोड इतना सुपीरियर होगा, ठीक है, इतना कंफर्टेबल मिलेगा। तो आपका कैम्बर क्या होता है, तो जो ये मेरा रोड है और इस टाइप में जो हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, जो जितना कैम्बर कम होगा रोड इतना सुपीरियर होगा, इतना अच्छा होगा। और कंफर्ट की बात हो रहा है यहाँ पर। तो the convexity provided to the carriageway between the crown and edge of the pavement is known as तो convexity provided, ठीक है। तो convexity provided carriageway के साथ जो convex जो प्रोवाइड किया जाता है carriageway के साथ between the crown and edge of the pavement। तो ये जो crown है, तो ये जो convexity प्रोवाइड किया जाता है इसको बोला जा रहा है। एक बार ड्रॉ करता हूँ आप लोगों को तो समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है क्या, देखिए ऐसे टाइप का रोड रहता है तो इस टाइप से कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एक ग्राउंड है, इस साइड दूसरा पार्ट है रोड का, ठीक है। तो ये जो है इस पार्ट का है, जो क्राउन है, बिटवीन द क्राउन एंड एज, यहाँ पर क्या है, एज है। तो जो कॉन्वेक्स पार्ट है थोड़ा कॉन्वेक्स शेप में है, ठीक है। तो इस पॉइंट क्या बोला जाता है, तो हम लोग इसको क्या देखा था, वन इन एन। तो ये क्या होता है, कैम्बर होता है। क्या आप लोग याद रखेंगे, ये जो एक नया टर्म है कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड। तो कॉन्वेक्सिटी क्या थोड़ा सा कार्व शेप में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब पैराबोला की शेप में प्रोवाइड किया जाता है। तो द वैल्यू ऑफ कैम्बर रिकमेंडेड फॉर जो सीमेंट कंक्रीट रोड होता है उसमें हेवी रेनफॉल में वो कितना प्रोवाइड करते हैं, 1 in 50। अगर लो रेनफॉल है तो 1 in 60। तो आप लोग याद रखेंगे इसको, 1 in 50 हम लोग यूज करते हैं। Then arrange the following terrain in the increasing order of their steepness, ठीक है। तो प्लेन टेरेन है, स्टीप टेरेन है, माउंटेनियस रोलिंग। तो प्लेन टेरेन देन रोलिंग है, देन आपका माउंटेनियस है, देन स्टीप टेरेन। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। देन राइट ऑफ वे इज द विथ इन विच राइट ऑफ वे क्या होता है, कल हमने बोला था कि आपका टेस्ट मतलब कैरेजवे है, देन आपका क्या होता है, शोल्डर होता है, दोनों साइड में शोल्डर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रोड अप टू दिस मच, ये हो गया कैरेजवे हो गया शोल्डर। देन आपका यहाँ पर आता है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन इस टाइप में होता है, रोड मार्जिन। तो आपको रोड मार्जिन का कितना होता है, ये कितना मीटर होता है, ठीक है, आपको 80 मीटर होता है, ठीक है। जो कैरेज है प्लस शोल्डर प्लस रोड है, इसमें क्या होता है, राइट ऑफ वे। तो दिस मच जो शोल्डर को लेके आपको दिस मच ये राइट ऑफ वे बोला जाता है, आरओडब्ल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। देन एज पर आईआरसी लेटरल फ्रिक्शन 0.15 हमने देखा था थ्योरी में क्वेश्चन है। देन एज स्पीड इंक्रीज लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट या लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो अगर रोड है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ एल मैंने लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन डिक्रीज होगा along the road, बोला जा रहा है longitudinal friction along the road। Then pick up the
incorrect statement of the following: as tire pressure and load increase, friction coefficient decrease. And smooth and wet surface will have less coefficient of friction. And ये सब कुछ करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. Old tire are more dependable than new one in rainy days. तो ओल्ड टायर क्या होता है, स्मूथ हो जाता है. तो स्मूथ टायर में क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और न्यू टायर में फ्रिक्शन कम होगा. तो क्या होगा, रेनी सीजन में डिपेंडेबल, मोर डिपेंडेबल. तो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. देन 4 लेन रोड का विड्थ ऑफ कैरेज इज 14 मीटर. तो 4 लेन रोड में क्या होता है, तो आपका जो कितना करके होता है एक रोड का 3.75 हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में. तो 3.75 अगर है तो एक रोड का रोड इंटू 4 लेन, तो वो आता है 15 मीटर, बट उन्होंने दिया है 14 मीटर. ठीक है, हम लोग 15 मान सकते हैं, ये भी थोड़ा आसपास ही है, क्योंकि 4 लेन रोड हम लोगों ने देखा था 14 मीटर. एक्चुअली उन्होंने 3.75 कंसिडर करके नहीं दिया था. तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो इनका जो मल्टी लेन रोड का ये आपको याद रखेंगे. जैसे मैंने अभी बोल दिया 3.75, बट इनका जो बोला है मल्टी लेन रोड में विड्थ होता है 3.5. तो अगर आप 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 लेन के लिए वो 14 होता है. ठीक है, अगर आप 3.75 करेंगे वो गलत हो जाएगा. तो हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट. read the following statement about camber. तो parabolic camber is steep at edge, flat at center. ठीक है, तो parabolic camber होता है वो steep होता है at the edge and क्या होता है, flat होता है at center. ठीक है, ये करेक्ट है. then straight camber are preferred for concrete, cement concrete pavement. हाँ, straight camber जो है cement concrete pavement के लिए हम लोग prefer करते हैं. करेक्ट है. combination of straight and parabolic camber is the best for all consideration. और क्या होता है, parabolic and straight. तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं, भी करेक्ट है. which of the above statement are correct? all are correct. type of roads: single lane road, double lane road, then intermediate lane, 3 lane. तो carriage way width कितना है, ठीक है, इसका आगे चलकर नेक्स्ट पर करना. तो जो टाइप ऑफ रोड है तो यहाँ पर कौन सा रोड के लिए दिया है, देखिए. तो सिंगल लेन रोड है के लिए विड्थ कितना होता है, 3.75. अगर डबल लेन विथ रेस्ड कार है तो कितना है, 7 विथ रेस्ड कार. ठीक है, तो विथ रेस्ड कार अगर कार है तो 7.5 होना चाहिए. और 3 लेन अगर रोड है तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आता है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10.5 आता है. तो इनकरेक्ट पेयर बोला है. तो अच्छा, क्वेश्चन में बोला इनकरेक्ट, करेक्ट. तो इंटरमीडिएट लेन के लिए कितना होता है, 5.5 होता है. तो अभी मैंने बोला है डबल लेन विथ रेस्ट कार के लिए कितना होता है, 7.5 होता है. तो आपका जो ऑप्शन भी है इनकरेक्ट है. तो 7 दिया है, विदाउट कार को उन्होंने दिया है. विदाउट अगर कार को रेस्ट कर तो 7 मीटर होगा. देन फॉर्मेशन विथ फॉर नेशनल हाईवे सिंगल लेन रोड. फॉर्मेशन विथ कितना होता है, नेशनल हाईवे सिंगल लेन रोड. तो 12 मीटर बोला है यहाँ पर, तो करेक्ट है. ऐसे फॉर्मेशन विथ नेशनल हाईवे सिंगल लेन रोड 12 meter. Then if the width of the pavement is 5.5 meter, then what is called intermediate lane? With the direct question हो गया. Then what is the full width of land acquired before finalizing the highway alignment known as? So land width of land, full width of land acquired before finalizing highway alignment known as right of the way. Then आपका carriage तो जहाँ से रुक जाता है. Then width of formation. तो देन राइट ऑफ वे, इसमें आपका क्या आता है, राइट ऑफ वे में कैरेज प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन. तो फुल विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग हाईवे अलाइनमेंट. एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो एक्सेस ऑफ कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द रोड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर स्टेट कॉज अनकंफर्ट. देन of formation of crossroads of likely toppling over the highway laden full of dirt of higher cost involved.
एंड देन क्या बोला, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, तो ट्रांसवर्स टिल्ट होता है, इसकी वजह से हम लोग कैम्बर ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाते। कैम्बर अगर आप ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, अगर आप डायरेक्ट आर्टिकल दे देंगे तो एक तो टिल्ट होने का चांसेस है, व्हीकल अनकंफर्टेबल होगा, टिल्ट होने का भी चांसेस है। देन यहाँ पर क्या बोला, टॉपिंग ओवर हाईवे, तो ओवर टॉप होने का भी चांस है, जो मैंने बोला ओवर टॉप होने का भी चांस है। एंड कॉस्ट इनवॉल्व, एंड अगर ज़्यादा कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेंटेनेंस में मतलब जो ग्राउंड पे या फिर प्रेशर स्ट्रेस इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। देन आपका ये जो क्राउन है, जो शार्प पॉइंट है, अगर हम लोग स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो ये डैमेज होगा, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। देन अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, हम लोगों के पास हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन ग्रेडियंट। तो हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन करने के टाइम हम लोग ग्रेडियंट को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पहले वर्टिकल अलाइनमेंट क्या बोला गया है, longitudinal gradient है, gradient at the rate or rate of rise or fall along the length of the road with respect to horizontal। तो आपका horizontal के साथ कितना राइज होगा और कितना horizontal के साथ कितना फॉल होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट है क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ग्रेडियंट है, तो गाड़ी यहाँ से ऊपर है तो हम लोग को यही लोड बोलना है कितना एंगल है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल, तो इस एंगल तो व्हीकल इधर से जब मूव करेगा तो कितना एंगल को मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो ये आप लोगों का वर्टिकल अलाइनमेंट का बात करें, मतलब हिल एरिया का, हिल एरिया में कैसा होता है, एक्सप्रेस्ड इन वन वर्टिकल यूनिट टू एन हॉरिजॉन्टल। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो ये बहुत आसान चीज़ है। ये वन वर्टिकल और ये एन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एन हॉरिजॉन्टल। इस स्लोप हो जाता है, अब कोई बोला गया है। देन टाइप ऑफ ग्रेडियंट, क्या क्या टाइप हम लोग देखते हुए थोड़ा सा। तो रोलिंग ग्रेडियंट है, ऑल्सो नोन एज डिजाइन ग्रेडियंट। ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स द ग्रेडियंट ऑन रोड शुड नेवर एक्सीड दिस वैल्यू। क्या बोला गया है, ये जो रोलिंग ग्रेडियंट है, तो रोलिंग ग्रेडियंट अपना डिजाइन ग्रेडियंट होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो रोलिंग ग्रेडियंट होता है डिजाइन ग्रेडियंट होता है। तो आपने जो नॉर्मल जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होता है, नेवर ग्रेडियंट ऑन रोड शुड नेवर एक्सीड दिस वैल्यू। तो आपने जो रोड पर जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे वो डिजाइन ग्रेडियंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। The gradient is fixed in such a way that speed of vehicle should not decrease while moving on the gradient। तो आपका जो जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट आप चूज करेंगे, उसमें व्हीकल का जो स्पीड है वो डिक्रीज नहीं होगा ड्यू टू द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट की वजह से आपका व्हीकल का स्पीड डिक्रीज नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को उस टाइप में कंसिडर करना होगा ग्रेडियंट, आपको कितना ग्रेडियंट देना है, वो डिजाइन स्पीड मेंटेन रखने के लिए आपको उस टाइप पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए इसका नाम है डिजाइन ग्रेडियंट। देन द ग्रेडियंट इज ऑल्सो फिक्स्ड इन सच ए वे दैट maximum power developed by the engine is equals to the power required to overcome the resistance to motion on the grade at design speed। तो आप क्या रखेंगे, तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है इंजन, ठीक है। तो उस पावर से वो व्हीकल को जो फ्रिक्शन के खिलाफ, ठीक है, आप एक उठते हो तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है और आपको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, व्हीकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो जो व्हीकल का जो इंजन का जो पावर है वो उससे ओवरकम होना चाहिए, ठीक है। सब जगह तो उसको भी आप लोग कंसिडर करना होगा जब आप लोग डिजाइन ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। तो स्पीड उस हिसाब से होना चाहिए, तो अगर इंजन पावर तो जो ग्रेडेड डिजाइन स्पीड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए व्हीकल को, ठीक है। देन लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, रूलिंग ग्रेडियंट तो डिजाइन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। देन आपका आता है लिमिटेड ग्रेडियंट। तो लिमिटेड ग्रेडियंट क्या है, तो लिमिटेड ग्रेडियंट है मैक्सिमम ग्रेडियंट। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट जिसका हम लोग जैसे a gradient steeper than the rolling gradient which may be used is restricted line।
तो एक ग्रेडियंट स्टीपर देन रोलिंग ग्रेडियंट। तो रोलिंग ग्रेडियंट आपका क्या होता है, डिजाइन ग्रेडियंट होता है। बट अभी हम लोग देखते हैं क्या लिमिटिंग ग्रेडियंट, वो क्या होता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। क्या बोला, द ग्रेडियंट स्टीपर देन द रोलिंग ग्रेडियंट व्हिच मे बी यूजेस रेस्ट्रिक्टेड लेंथ। तो आप रोलिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा स्टीपर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम gradient बोलते हैं। where keeping with in the rolling gradient is not possible due to topography। तो जहाँ पर टोपोग्राफी का ऐसा शेप है, आपको रोलिंग ग्रेडियंट जो हम लोग मानते थे वो डिजाइन ग्रेडियंट है, उससे भी ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगर आपका टोपोग्राफी बहुत हिली एरिया है तो आपको बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है इसको, आप क्या करेंगे, तब आपको लिमिटिंग ग्रेडियंट, तब आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने बनाया तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा हो गया, मतलब क्या है, वो और ज्यादा वर्टिकल है। अगर आप हिली एरिया पे जाएंगे तो ये कंपेरेटिवली लोअर, मतलब फ्लैट है, वो एक बहुत हिली एरिया है, क्लाइंब ज्यादा है, तो आपको आप रोलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आप लोग उस पोजिशन को, उस टाइम पे आपको क्या कंसिडर करना है डिजाइन के लिए, आपको यही कंसिडर करना होगा लिमिटिंग ग्रेडियंट। आप लोग मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करें। ठीक है, याद रहेगा आशा करता हूँ। देन आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, एक ग्रेडियंट स्टीपर देन द लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो अगर उससे भी ज्यादा ग्रेडियंट होता है, उससे भी ज्यादा ग्रेटर स्टीपर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा होता है, इसमें भी यूज्ड इन शॉर्ट स्ट्रेचेस ओनली। तो इसमें इन 1 किलोमीटर रूट, अगर आपका 1 किलोमीटर रूट है तो 60 मीटर पे आप लोग यूज करेंगे। तो पार्टिकली 60 मीटर, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर रूट पे 60 मीटर है हम लोग देखते हैं, तो 60 मीटर से भी लेस है। छोटा पार्ट में आप लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम ग्रेडियंट से भी ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हो, इसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोला जाता है। रोड शुड नॉट एक्सीड 100 मीटर एट स्टेज। ठीक है, तो 60 मीटर इन 1 किलोमीटर रोड लेंथ और शुड नॉट एक्सीड 100 मीटर एट स्टेज। तो 60 मीटर आप लोग ले पाएंगे शॉर्ट स्टेज में 1 किलोमीटर। अगर आपके पास 1 किलोमीटर रोड है तो आप 60 मीटर पे ही आप ये जो एक्सपेंशनल एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है आप प्रोवाइड कर पाएंगे। मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, on the basis of satisfactory road drainage requirement, generally about 0.5% or 1 in 200 in concrete drain and 1%, so 1 in 200 1%। then आपका क्या है, तो 1 in 200 in concrete drain के लिए एंड 1% और 1 in 100 इन कच्चा ओपन ड्रेन। तो आपको ओवरऑल क्या मिला, 4 टाइप का ग्रेडियंट मिला, पार्टिकुलर ग्रेडियंट, फर्स्ट मिला रोलिंग ग्रेडियंट, देन रोलिंग ग्रेडियंट आपका होता है डिजाइन ग्रेडियंट, देन आपका आता है अगर आप उससे भी स्टीपर लोकेशन पे हो जहाँ पर रोलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, देन आप लोग इस पे जाएंगे। आप लोग मैक्सिमम अगर लोकेशन में बहुत स्टीप है उस पोजीशन पर आप लोग किस पे जाएंगे, मैक्सिमम ग्रेडियंट पे जाएंगे। देन आपका ऐसा भी लोकेशन हो सकता है जहाँ पर आपका और भी स्टीप हो, तो आपका आप और डायरेक्शन में जा रहे हो वो हिल और भी ज्यादा स्टीप है, उस पोजीशन पर आपको 1 किलोमीटर रोड पर 60 मीटर और लेस देन 60 मीटर ही आप लोग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट में क्या होता है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करते हैं। देन आपका आता है मिनिमम ग्रेडियंट, आप कोई भी एरिया पे कोई भी रोड हो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्टरी रोड ड्रेनेज, तो आपको रोड हम क्या बोले थे, कैंपर जब कराया था क्या बोला था, आपका मेन पर्पस क्या है, रोड पे जब बारिश होता है वो रोड्स पे वाटर को ड्रेन आउट करना है, ये हम लोगों का मेन टारगेट रहता है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्लोप देना पड़ता है, तो जो 1 in n हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो 1 in 200 हम लोग किसमें प्रोवाइड करते हैं, कॉन्क्रीट ड्रेन पे। कॉन्क्रीट ड्रेन अगर मेरा है रोड का साइड में शोल्डर में, तो उस टाइम हम लोग कितना स्लोप देते हैं, 0.5%। और अगर कच्चा कच्चा ड्रेन है तो मतलब कॉन्क्रीटिंग नहीं है, विदाउट कॉन्क्रीटिंग वाला ड्रेन है तो हम लोग 1% स्लोप प्रोवाइड करते हैं, और 1 in 100। ओके, वर्टिकली 1, हॉरिजॉन्टली 100। तो याद रहेगा आशा करता हूँ आप लोगों को। देन आता हूँ नेक्स्ट पार्ट में,
नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, ग्रेडियंट फॉर रोड इन डिफरेंट टेरेन। तो आपका अगर प्लेन और रोलिंग टेरेन है उस टाइम रोलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, 33% और 1 in 30। तो रोलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रोलिंग ग्रेडियंट आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट। देन आपका होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, वो 5% होगा। देन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तो क्या है, 1 in 15%। तो स्मॉल स्ट्रेस में आपको कवर करते हैं तो 6.7% होगा, ठीक है। देन माउंटेन में यहाँ पर जो 1 in 20 लिखा है, हम लोग कंपेयर कर देखते हैं 1 in 20, तो क्या होता है, ये 5% आता है, ठीक है। देन 1 in 30 और क्या होता है, 1 in 30 10/3 कितना है, 10/3 3.33। यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक है। तो ये 3.33%। हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए हम लोगों का क्या होता है, रोलिंग ग्रेडियंट बड़ा होता है, ठीक है। तो मेरा क्या है, डिजाइन ग्रेडियंट है। तो देन हम लोग आते हैं, फिर मैं जैसे लिख के आप लोगों को, इसमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका क्या होता है, डिजाइन ग्रेडियंट होता है। तो रोलिंग ग्रेडियंट क्या बोला है, 1 in 30 मतलब 3.33% आपको यूज करना है रोलिंग ग्रेडियंट। देन अगर आपका लोकेशन और भी स्टीपर है, देन आप लोग किस में जाएंगे, में जाएंगे लिमिटिंग ग्रेडियंट में। लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो इसमें क्या होता है, डिजाइन ग्रेडियंट से भी और ज़्यादा ग्रेडियंट को करते हो, जैसे यहाँ पर इसके 5%, मेरे तो 3.3% यहाँ पर है 5.5%। देन आपका क्या होता है, अगर और भी स्टीपर है तो आप लोग किसमें जाते हो, पर्टिकुलर सम स्ट्रेस में, छोटा सा स्ट्रेस में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट पे जाते हो, इससे क्या होता है 5% या फिर 1 in 20 से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना है 6.7%। आपको याद रहेगा। देन फास्ट में शुरू में क्या आता है, यहाँ आता है मिनिमम ग्रेडियंट, जिसको हम लोग ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं, ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है 0.5% या फिर 1%। तो 0.5% 1% होता है मिनिमम हो गया। देन आपका रोलिंग डिजाइन ग्रेडियंट हो गया, देन लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया, देन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो गया। ये आपका सीक्वेंस है, मतलब आपका बड़ा कौन सा है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट सबसे हाईएस्ट ग्रेडियंट है, ठीक है। तो भी एरिया पे लोग टेरेन पे आप लोग यूज करते हो ग्रेडियंट वगैरह, ठीक है। तो अगर तो आपको समझ में आ गया होगा, तो देन अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो थोड़ा सा और भी क्या बोला, अगर माउंटेन है तो दो अलग अलग कंडीशन के लिए दिया गया है। अगर प्लेन और रोलिंग है तो 3.3 to 1 in। अगर माउंटेन है तो ऑब्वियस सी बात है, माउंटेन है तो आपके पास में क्या आएगा, आप मान लीजिए माउंटेन है या तो उसमें कंक्रीट ड्रेन अगर प्रोवाइड, ठीक है, माउंटेन पे कंक्रीट ड्रेन तो एक नेचुरल ड्रेन ही रहता है, कच्चा ड्रेन नहीं रहता है। तो आपका 1% हो गया आपका मिनिमम ड्रेन। देन आपका आ गया 5% आपका रोलिंग ग्रेडियंट। देन आपका आ गया 6% आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट। देन आपका आ गया एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना है, वो जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है वो 7% का आ गया। देन अगर आपका स्टीप है तो जैसे आप मान के चलो 1%, देन आपका 6%, 7%, 8%, तो अलग अलग केस के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे रोलिंग ग्रेडियंट से बड़ा कौन है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट से मैं यहाँ पर आर लिख रहा हूँ और एल ई लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एम सी मिनिमम ग्रेडियंट। तो इसको याद रखिए, इस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। गेट जैसा एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर बार के चक्कर में आप लोग कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में जैसे नहीं समझेंगे तो अब उस टाइप के एग्जाम का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप रोलिंग की जगह लिमिटिंग लगा देंगे, लिमिटिंग की जगह एक्सपेरिमेंशियल लगा देंगे, तो उस टाइम में आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप केयरफुली इस चीज़ को देखिए। हम लोग आगे जाके थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, माइनर मिस्टेक है, मैंने प्रिंटिंग पे 3.3 होगा तो यहाँ पर 33 लिखा है। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।
तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आप लोग लाइक भी करिए, तो उससे थोड़ा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो नहीं, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू ईयर को कॉन्सेप्ट क्या बोला। तो अभी अब तो हम लोगों ने इसमें देख लिया। तो अभी ग्रेड कॉम्पनसेशन क्या है? वो ग्रेड कॉम्पनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एज पर लिमिटेशन IRC, grade compensation is not necessary for gradient flatter than 4%। ये क्या बोला है? तो इसमें लैंग्वेज का प्लस खेल है, आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए क्या उन्होंने बुक में लिखा है। तो क्या बोला है? लिमिटेशन, ठीक है। ग्रेड कॉम्पनसेशन का लिमिटेशन क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो ग्रेड कॉम्पनसेशन बोला गया है इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट ग्रेटर देन 4%। तो आपके पास अगर कुछ ग्रेडियंट है तो ये जो ग्रेडियंट है ये मान लीजिए आपका 3% है। तो अगर नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट ग्रेटर देन 4%, तो ग्रेटर देन 4% है, ठीक है। मेरा कितना है? 3% है। तो उस केस में आपको ग्रेड कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। क्या आपको याद रहेगा? बहुत इजी चीज है। Therefore, when applying grade compensation correction, gradient needs not to be aged beyond 4%। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन आप इस केस में यूज करेंगे। इस टाइम आपका क्या बोला गया है? अप्लाइंग ग्रेड कॉम्पनसेशन करेक्शन, ग्रेडियंट नीड्स नॉट बी एज्ड बियॉन्ड 4%। आपका 4% से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 4% है तब आपका ग्रेड कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। अगर 4% से ज्यादा होगा तो क्या होगा? ग्रेड कॉम्पनसेशन चाहिए। चाहिए ग्रेड कॉम्पनसेशन। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रेड कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेड कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला होता है 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, और दो फॉर्मूला इसमें 75 बाय आर, व्हिचएवर इज लेस। तो दो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें से व्हिचएवर इज लेस। आपको दो वैल्यू से जो लेस वैल्यू है उसको ही कंसीडर करना है। तो मैं अगेन में रिपीट कर रहा हूँ क्या होता है। IRC ने एक लिमिटेशन बोला है, ग्रेड कॉम्पनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट ग्रेटर देन 4%। अगर आपके पास जो ग्रेडियंट है, तो टेरेंट है, तो टेरेंट का जो ग्रेडियंट है, या फिर आपके पास जो परसेंटेज में जो रीडिंग दिया गया है, या फिर 1/n के फॉर्म में जो रीडिंग दिया गया है वो 4% से कम है, क्वेश्चन में अगर 4% से कम है तब आप ग्रेड कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का जरूरी नहीं है। Therefore, when applying grade compensation correction, gradient needs not be aged beyond 4%। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन जरूरी नहीं है 4% से अगर कम हो। अगर आपका ग्रेड कॉम्पनसेशन 4% से ज्यादा हो तब आप जाएंगे किसमें? ग्रेड कॉम्पनसेशन में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला क्या है। ऑलरेडी मैंने बोला 30 प्लस आर, यार आर मीन्स रेडियस इन मीटर। तो आर का जो क्या है? रेडियस है इन मीटर पे होगा। आप लोग याद रखेंगे आर जो है वो रेडियस से मीटर पे होगा। दो फॉर्मूला है 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर एंड अनदर फॉर्मूला इज 75 बाय आर। तो व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। तो दोनों रीडिंग से जो लेस होगा तो आपका ग्रेड कॉम्पनसेशन होगा। अगर आपका ग्रेडियंट मोर देन 4%, ओके। अगर ग्रेडियंट आपका लेस देन, क्वेश्चन में ग्रेडियंट अगर लेस देन 4% प्रोवाइड किया गया, जो प्रोवाइड किया गया है वही आपका क्या होगा? ग्रेडियंट का वैल्यू होगा, ठीक है। आप उसको कंसीडर करेंगे। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आइडिया और भी क्लियर होगा, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। या फिर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है तो आप समझने का कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया वो अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ग्रेडियंट ऑन ए हाईवे इज 1/15, 1/15। तो मेरे पास क्या बोला गया है यहाँ पर? 1/n। तो अभी आप लोग ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट किया? 1/n।
तो 1 वर्टिकल 15 हॉरिजॉन्टल। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में लूँगा तो कितना होगा, तो कैसे लेंगे 1/15 तो 1 इन एन, तो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं 100, तो ये करने के बाद 6.66 समथिंग तो हम लोग 7 ही लिख देते हैं 7%, ठीक है। देन क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए, आफ्टर ग्रेड compensation the grade to be provided should not be less than 4%। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, जब आफ्टर ग्रेड compensation the gradient the grade to be provided should not be less than 4%। आपको क्या बोला गया है, 4% से कम आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो व्हाट इज द ग्रेड कॉम्पनसेशन। तो आपका क्या बोला था, पहला हम लोगों ने बोला था अगर आपका ग्रेडियंट है ग्रेटर देन 4% है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना है 6.6%। अगर 4% से कम होता है तब हमको इसको ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ 4% से ज़्यादा है 6.67%। देन आप लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रेड कॉम्पनसेशन कैलकुलेशन। यहाँ पर रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ कार्व 150 मीटर, 30 प्लस आर तो करेंगे जब आपका कितना आएगा, तो ये 1.2% आया है, तो 75 का आया कितना आएगा 0.5% आएगा। तो इसमें से पीछे वाले इज लेस, तो आपको क्या करना है, यूज मिनिमम। तो मिनिमम मतलब क्या है, दोनों से जितना मिनिमम है, तो 1.2 1.5, तो 0.5 लेस 0.5 हम लोग यूज करेंगे। तो आफ्टर ग्रेड कॉम्पनसेशन द ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन द रोड। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन मतलब क्या, आपको जो ग्रेड कॉम्पनसेशन बिलो माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, आपके पास जितना ग्रेडियंट है। अगर आपका एक रीडिंग फोर्स से नीचे होता तो आप इसको यूज करते, तो क्वेश्चन में दिया था, बट अभी क्या हुआ, एक फोर्स से ज्यादा है तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो 6.65 हमारा जो मिनिमम था वो कितना 0.5 माइनस करने के बाद आता है कितना 6.17, तो विच इज मोर देन 4%, ओके। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन कितना होगा 0.5%, ठीक है। तो अगर आपका ग्रेड कॉम्पनसेशन 4% से ज़्यादा है तो मतलब अगर आपका ग्रेडियंट जो है वो 4% से ज़्यादा है, या फिर क्या बोला, आफ्टर ग्रेड कॉम्पनसेशन द ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%, ओके। तो 4% का नॉट बी लेस देन 4%, 4% का शुड नॉट बी लेस देन 4%, मतलब 4% का नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब क्या है, 4% से ऊपर ही होना चाहिए, मोर देन 4%, ठीक है। तो 4% के ऊपर है 6.17%। अपना ग्रेड कॉम्पनसेशन का रेटिंग कितना है, ग्रेड कॉम्पनसेशन का यही रेटिंग। अगर आपको पूछा जाता है आफ्टर ग्रेड कॉम्पनसेशन मेरा क्या ग्रेडियंट होगा, आपका ग्रेडियंट यही आंसर है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें से आपको लगता होगा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है या फिर कुछ भी है, तो आप लोगों को एक चीज़ में एक बार और एक बार कैलकुलेट करके रीडिंग के साथ एक बार दिखा देता हूँ, तो उसके करके आप लोगों का आइडिया भी लग जाएगा क्या है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 1/35, तो 1/35 का जब मैं परसेंटेज करूँगा तो कितना होता है, तो आप लोग जब करेंगे तब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो 35 इंटू 100% हम लोग जब करेंगे तो क्या होता है देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल मिल गया 2.85%। तो ये क्या है, ये आपका 4% से कम है, ठीक है। तो एक जो है आपका 4% से कम हो गया मेरा, तो उस केस में आपको क्या करेंगे, जब आपको 4% से कम है तो आप इसको यूज करना होगा, ठीक है। देन आपका ग्रेड कॉम्पनसेशन क्या है 0.5 है, तो 0.5 है, तो आपका यहाँ पर आप लोग और भी 0.5 माइनस नहीं करेंगे, तब उस केस में हम लोग 2.85 भी डायरेक्टली यूज करेंगे आफ्टर ग्रेड कॉम्पनसेशन द ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन द रोड, ठीक है। अगर आपका 4.5 से अगर ज़्यादा होता, मतलब 4% से अगर ज़्यादा होता है तो applying grade compensation correction gradient needs not be aged beyond 4%, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस केस में माइनस करने का जरूरत नहीं, अगर आपका ग्रेडियंट 4% से कम, यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है
नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। तो आप उस केस में इसको आप लोग प्रोवाइड करेंगे। इस केस में अगर देखिए आप लोग ग्रेडियंट जो दिया गया है वो 2.8%, तो क्या है लेस देन 4% है, तो उस केस में आपका ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा 2.8% होगा। डायरेक्टली आप काउंट करके दे देंगे, आपको सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेशन डायरेक्ट ग्रेडियंट देके आप लोग कर देंगे। अगर आपका 4% से ज़्यादा है कास्ट इस केस में, देन आप लोग ग्रेड कंपनसेशन में जाएंगे, देन आपको मिनिमम फाइंड करना होगा विच एवर इज लेस, देन आपको माइनस करना होगा, देन आपको इस वैल्यू को प्रोवाइड करना होगा जो 4% विच इज मोर देन 4%। अगर आपका ग्रेडियंट ही 4% से कम है तो आपको जो आया है रीडिंग उसको ही लेके चलना है, आपका ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, तो बात डायरेक्टली। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक पार्ट को। तो अभी जबरदस्त लोग इतना कुछ समझ में आ रहा है ना, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है आप लोग क्वेश्चन करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर दीजिए या आंसर भी कर देंगे। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम लोग नहीं देखे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन टोटल कितना क्वेश्चन है। तो लेवल 2 का भी क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तो आज के लिए हम लोगों ने थ्योरी देख लिया, तो इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना लेक्चर 5 में हम लोग इस चैप्टर का रिगार्डिंग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है, अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, वो देखिए आप लोग। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट है आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अभी तो RRB जेई के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसका भी लेक्चर लेके आऊँगा। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत 1-2-3 सब्जेक्ट अगर खत्म नहीं होगा उसके बाद मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो साइड बाय साइड मैथ्स का भी चल रहा है। तो रीजनिंग के भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा लेक्चर, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।